राम के नाम पर जो राजनीति हो रही है, लोग उससे थोड़े असहज हैं, राम से असहज नहीं है। राम को मानने वाले दिल में राम को मानते हैं, जुबान पर राम को रखते हैं, मंदिर जाते हैं। और इस देश में जो राम को नहीं मानता वो नहीं मानता। वो कबीर के राम को मानता होगा, वो बुद्ध को मानता होगा, वो शंकराचार्य लोग जब धर्म के ऊपर सवाल उठा रहे हैं तो उस पर भी जवाब नहीं दिया जा रहा है, क्योंकि अब राजनीति केंद्र में है। पिछले दिनों शिवपाल सिंह यादव, जो समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, उन्होंने एक बयान दिया, और वो बयान बेहद संतुलन के साथ दिया कि उस समय नेताजी मुलायम सिंह यादव, उन्होंने गोली चलवाई संविधान को बचाने के लिए। टीवी चैनलों पर आप भी एक दिन रात लाइव टेलीकास्ट अयोध्या से देखते हैं। उस बीच में विलन खोजे जा रहे हैं। एक गुजारिश आपसे मेरी कि राम पर कुछ भी बोलने से पहले विचार कीजिएगा। कबीर को किसी ने जेल में नहीं डाला, आज कबीर होते तो जेल में डाल दिए जाते, एनएसए लग जाता उन पर, क्योंकि अब कबीर पर बात नहीं होती। मोको कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मैं मंदिर ना मैं मस्जिद, ना काबे कैलाश में, ना मैं जप में ना मैं तप में, ना मैं व्रत उपवास में, खोजी हो तो तुरते मिलियो पल भर की तलाश में। कहें कबीर सुनो भाई साधो, सब सांसों की सांस में। मैं कबीर को इसलिए याद करता हूं क्योंकि कबीर पर कैसे मुकदमा करोगे। इसलिए आपसे भी गुजारिश है कि कोई ऐसी बात धर्म पर न कीजिएगा जो आपको मुसीबत में डाल दे, क्योंकि लोग इंतजार कर रहे हैं। वो उन शंकराचार्यों पर बुलडोजर नहीं चलाएंगे, न उन्हें सनातन द्रोही कहेंगे। वो कहेंगे ठीक है, उनका काम है, लेकिन हम और आप कह देंगे तो हमारे और आपके पीछे क्या होगा। ये जो 2 रुपए की ट्रोल आर्मी होती है, जिसने एक किताब भी नहीं पढ़ी, उसे रामचरितमानस और वाल्मीकि रामायण का फर्क नहीं पता, उसे भाषा का फर्क नहीं पता, उसे राम कथाओं की विस्तार के बारे में नहीं पता। उनसे 2 चौपाई अगर रामचरितमानस क्या पूछ लेंगे तो वो 1 चौपाई भी नहीं सुना पाएंगे, मगर वो राम के नाम पर अपमान का बदला लेने के लिए कब आपके सामने खड़े हो जाएंगे, कब मुकदमा कर देंगे, आप नहीं जानते। आप टेलीविजन देख करके अगर मगन हैं तो देखिए राम पर कितनी कथाएं अयोध्या से लाइव चलाई जा रही हैं। एक राजनीतिक मुद्दे के सामने एक चुने हुए जनता के मुख्यमंत्री का फर्ज क्या होगा। क्या कार सेवा वैधानिक थी? और अगर कार सेवा वैधानिक थी तो 2019 के सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में यह वाक्य क्यों लिखा गया, यथास्थिति कायम रखने के आदेश और इस अदालत को दिए गए आश्वासन को तोड़कर मस्जिद ढहा दी गई। मस्जिद को ढहाना और इस्लामी संरचना को खत्म करना कानून का घोर उल्लंघन था। 9 नवंबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में यह बात कही। और अगर कोई यह बयान दे दे तो कैसे मुलायम सिंह यादव और लालू प्रसाद यादव विलेन बन जाते हैं, मैं इस पर बात कर रहा हूं। आपको पता है, गोली चलवाने के मामले में मुलायम सिंह यादव एक दिन भी जेल नहीं गए, लेकिन कल्याण सिंह के मुख्यमंत्री रहते जब मस्जिद ढहाई गई तो कल्याण सिंह को एक दिन के लिए जेल में जाना पड़ा। ये तथ्य अगर आपको नहीं पता हो तो थोड़ा पढ़ ले। अगर कोई रथ यात्रा रोक रहा है तो वो ललुआ हो जाता है। कोई कानून की रक्षा कर रहा है, संविधान की रक्षा कर रहा है, तो वो मुल्ला मुलायम हो जाता है। कब तक इस इतिहास को आप जोर से बोलकर, शोर से बोलकर, उत्तेजना में बोलकर, आंख लाल करके बोलकर छिपा पाएंगे? और किस आधार पर लालू और मुलायम गलत साबित हो जाएंगे? केवल जनभावना। राम की चर्चा इस समय पूरे देश में हो रही है, और ऐसे वक्त में राम पर बात की जा रही है जब राम पर असल में बात नहीं हो रही है। वो बात एक ही छवि वाले राम पर हो रही है। सदगुरु कबीर ने लिखा है, कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बन माहे, ऐसे घट घट राम हैं दुनिया देखे नाय। वो जो घट घट राम है, अब उस पर चर्चा नहीं होती। एक राम दशरथ का बेटा, एक राम है घट घट लेटा, एक राम का सकल पसारा, एक राम सब जग से न्यारा।
अब उस राम पर चर्चा नहीं हो रही, लेकिन राम पर चर्चा हो रही है। देश के प्रधानमंत्री ने आज शोलापुर की अपनी रैली में टेंट में विराजमान राम को याद करते हुए भावुक भाषण दिया, जिसके लिए प्रधानमंत्री जाने जाते हैं। उन्हें पता है कि किस भाषण को कैसे हमें लोगों के बीच रखना है, और उसके साथ उन्होंने ये भी कहा कि काश मुझे भी बचपन में ऐसे घर में रहने का मौका मिलता। मगर ये हकीकत है, यही प्रधानमंत्री इसी देश के जिन 80 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज देने पर मजबूर हैं, उन्हें पता है कि वो 12 लाख करोड़ रुपए अपने पूंजीपति दोस्तों का माफ कर देते हैं। उनके दोस्त लोग उनकी ही चौकीदारी में पैसा लेकर विदेश चले जाते हैं। देश का कर्जा 4-5 गुना तक बढ़ जाता है। आज भी जो आज की खबर है कि बदायूं में प्रधानमंत्री आवास का घर जिस दादी अम्मा को मिल रहा था, उनसे उनकी तारीफ का कसीदा पढ़ने के लिए माइक लगाकर एक अधिकारी ने पूछ दिया कि पैसा तो नहीं देना पड़ा। उस महिला ने कहा कि 30,000 रुपए देने पड़े, तब जाकर यह घर मिला है। ऐसे वक्त में रामलला टेंट में थे, यह कहकर भावुक हो रहे हैं देश के प्रधानमंत्री। चुनना आपको है कि इस कौन से भारत को आप देखना चाहते हैं। राम के नाम पर जो राजनीति हो रही है, लोग उससे थोड़े असहज हैं, राम से असहज नहीं है। राम को मानने वाले दिल में राम को मानते हैं, जुबान पर राम को रखते हैं, मंदिर जाते हैं। और इस देश में जो राम को नहीं मानता वो नहीं मानता। वो कबीर के राम को मानता होगा, वो बुद्ध को मानता होगा, वो शंकराचार्य लोग जब धर्म के ऊपर सवाल उठा रहे हैं तो उस पर भी जवाब नहीं दिया जा रहा है, क्योंकि अब राजनीति केंद्र में है। टीवी चैनलों पर आप भी एक दिन रात लाइव टेलीकास्ट अयोध्या से देखते हैं, उस बीच में विलन खोजे जा रहे हैं। एक गुजारिश आपसे मेरी कि राम पर कुछ भी बोलने से पहले विचार कीजिएगा। मेरा पीएचडी का काम है तुलसीदास पर, फिर भी मैं बहुत संभल कर बोलता हूं, क्योंकि क्या पता कब आपकी कौन सी बात का गलत अर्थ निकाल लिया जाए और संदर्भ से काट कर कौन सी बात पर आपको लाठी, गोली, जेल तक हो जाए, कोई बचाने नहीं आएगा। वक्त बदल गया है। वो वक्त और था जब वेदांग और उपनिषदों के बीच लोग संवाद करते थे, असहमत होते थे, फिर भी बात करते थे। कबीर को किसी ने जेल में नहीं डाला। आज कबीर होते तो जेल में डाल दिए जाते, एनएसए लग जाता उन पर, क्योंकि अब कबीर पर बात नहीं होती। मोको कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। ना मैं मंदिर, ना मैं मस्जिद, ना काबे कैलाश में, ना मैं जप में, ना मैं तप में, ना मैं व्रत उपवास में। खोजी हो तो तुरते मिलियो पल भर की तलाश में। कहें कबीर सुनो भाई साधो, सब सांसों की सांस में। मैं कबीर को इसलिए याद करता हूं क्योंकि कबीर पर कैसे मुकदमा करोगे। इसलिए आपसे भी गुजारिश है कि कोई ऐसी बात धर्म पर न कीजिएगा जो आपको मुसीबत में डाल दे, क्योंकि लोग इंतजार कर रहे हैं। वो उन शंकराचार्यों पर बुलडोजर नहीं चलाएंगे, न उन्हें सनातन द्रोही कहेंगे। वो कहेंगे ठीक है, उनका काम है, लेकिन हम और आप कह देंगे तो हमारे और आपके पीछे क्या होगा। ये जो 2 रुपए की ट्रोल आर्मी होती है, जिसने एक किताब भी नहीं पढ़ी, उसे रामचरितमानस और वाल्मीकि रामायण का फर्क नहीं पता, उसे भाषा का फर्क नहीं पता, उसे राम कथाओं के विस्तार के बारे में नहीं पता। उनसे 2 चौपाई अगर रामचरितमानस क्या पूछ लेंगे तो वो 1 चौपाई भी नहीं सुना पाएंगे। मगर वो राम के नाम पर अपमान का बदला लेने के लिए कब आपके सामने खड़े हो जाएंगे, कब मुकदमा कर देंगे, आप नहीं जानते। आप टेलीविजन देख करके अगर मगन हैं तो देखिए राम पर कितनी कथाएं अयोध्या से लाइव चलाई जा रही हैं। आनंद लीजिए, लेकिन बोलिए, लिखिए तो बेहद सजग रहकर, मेरी तरह कबीर को याद करते हुए। दुनिया ऐसी बावरी पाथर पूजे जाए, संतों ऐसा जग बौराना। साच कहो तो मारन धावे, झूठे जग पतियाना। रविदास को याद करिए, मेरा साहब मुझ में बसता। इस तरह से आप अपनी बात कहिए, क्योंकि आज आप देखिए
एक जमाने में जिस कार सेवा को सुप्रीम कोर्ट ने 2019 के अपने जजमेंट में कह दिया कि वो गैर कानूनी था, क्योंकि उस ढांचे की हिफाजत करना, कोई भी तोड़ फोड़ न होने देने का एफिडेविट जिस उत्तर प्रदेश की कल्याण सिंह सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दिया था, उसी कल्याण सिंह ने उस ढांचे को गिरने दिया। और बुलंदी से, शुरू में तो वो नहीं बोले, सरकार गिर गई शाम तक। किस्सा यह भी है कि नरसिम्हा राव को कुछ लोग दोषी ठहराते हैं। आपको बीबीसी की एक रिपोर्ट के बहाने में कहूं तो 3 तरह के विमर्श कांग्रेस के सामने आएंगे, जिसमें से एक विमर्श यह है कि जो श्रीनाथ रेड्डी थे, उनके डॉक्टर, उनका कहना है कि वो बहुत बेचैन थे पीवी नरसिम्हा राव और बहुत परेशान थे। लेकिन अर्जुन सिंह की आत्मकथा अ ग्रेन ऑफ सैंड इन द आवर ग्लास ऑफ टाइम, वो बताती है कि जो कैबिनेट बैठक तुरंत पीवी नरसिम्हा राव ने बुलाई थी, उसमें इतने परेशान हुए कि एक शब्द उनके मुंह से नहीं निकला। सबकी निगाहें जाफर शरीफ के पास मुड़ी और उन्होंने कहा कि इसकी भारी कीमत सरकार और कांग्रेस पार्टी को चुकानी पड़ेगी। माखनलाल फोतेदार ने रोना शुरू कर दिया। नरसिम्हा राव बुद्ध की तरह बैठे थे। फोतेदार अपनी आत्मकथा द चिनार लीव्स में बाकायदे ये कहते हैं कि हमने ये अपील की कि भाई ये जो 6 दिसंबर को होने जा रहा है, फैजाबाद में चेतक हेलीकॉप्टर हैं, उनसे कम से कम आंसू गैस के गोले छुड़वा सकें। नरसिम्हा राव बोलते रहे कि मैं कैसे ये कर सकता हूं। उन्होंने विनती की कि राव साहब कम से कम एक गुंबद तो बचा लीजिए, ताकि बाद में हम उसे एक शीशे के केबिन में रख सकें और भारत के लोगों को बता सकें कि बाबरी मस्जिद को बचाने की हमने अपनी पूरी तरफ से कोशिश की। प्रधानमंत्री चुप रहे और लंबे ठहराव के बाद कहे कि मैं आपको दोबारा फोन करता हूं। फोतेदार अपनी आत्मकथा में लिखते हैं कि राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा के पास जब वो गए तो वो बच्चों की तरह रोने लगे कि इस देश में ये जो आज हुआ है इसका कितना बड़ा नुकसान होगा। शाम को 6 बजे कैबिनेट बैठक हुई और फोतेदार साफ कहते हैं कि इसके जिम्मेदार आप हैं। कुलदीप नैयर अपनी आत्मकथा बियॉन्ड द लाइंस में लिखते हैं कि मुझे जानकारी है कि राव की बाबरी मस्जिद विध्वंस में भूमिका थी। जब कार सेवक मस्जिद को गिरा रहे थे तब वो अपने निवास में पूजा कर रहे थे और तब पूजा से उठे जब मस्जिद का आखिरी पत्थर हटा दिया गया। लेकिन नरसिम्हा राव पर किताब लिखने वाले हाफ लायंस के लेखक विनय सीतापति इससे अलग राय रखते हैं और वो कहते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं। कुलदीप नैयर ने सोर्स नहीं बताया। राम बहादुर राय कहते हैं कि नरसिम्हा राव इस उम्मीद में थे कि वो बीजेपी से इसका मुद्दा छीन लें, इसलिए चुप थे। इस पूरे मामले में इसलिए मैं आया हूं क्योंकि पिछले दिनों शिवपाल सिंह यादव, जो समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, उन्होंने एक बयान दिया और वो बयान बेहद संतुलन के साथ दिया कि उस समय नेताजी मुलायम सिंह यादव, उन्होंने गोली चलवाई संविधान को बचाने के लिए। जब न्यायालय में इस बात का मुकदमा चल रहा हो, एक राजनीतिक मुद्दे के सामने एक चुने हुए जनता के मुख्यमंत्री का फर्ज क्या होगा? क्या कार सेवा वैधानिक थी? और अगर कार सेवा वैधानिक थी तो 2019 के सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में यह वाक्य क्यों लिखा गया? यथास्थिति कायम रखने के आदेश और इस अदालत को दिए गए आश्वासन को तोड़कर मस्जिद ढहा दी गई। मस्जिद को ढहाना और इस्लामी संरचना को खत्म करना कानून का घोर उल्लंघन था। 9 नवंबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में यह बात कही। अगर सुप्रीम कोर्ट कहता है कि यह गैर कानूनी था, कानून का उल्लंघन था, तो कार सेवा कानूनी कैसे हुई? और अगर कार सेवा के समय जब 30 अक्टूबर 1990 और 2 नवंबर 1990, इन दोनों दिन कैसे वहां पर अयोध्या में कानून व्यवस्था लागू हो, गैर कानूनी कोई काम ना हो, जिस मामले की सुनवाई कोर्ट में चल रही हो, क्योंकि दिसंबर 1949 में अचानक मूर्ति प्रकट हुई। आज भी किसी से आप पूछेंगे कि कैसे प्रकट हुई, क्या प्रकट हुई, कोई नहीं बता पाएगा। विवाद हुआ, ताले में बंद हुआ, डीएम की भूमिका, इसको आप भी थोड़ा पढ़ें, समझें, जानें। मंदिर बन रहा है, इससे किसी को ऐतराज नहीं। जो बन रहा है बन रहा है, कोर्ट के आदेश से बन रहा है।
कोर्ट ने चूंकि जन भावना को केंद्र में रख करके फैसला सुना दिया, देश में कोर्ट सबसे ऊपर है, कोर्ट का फैसला सबने मान लिया। कोई आज की तारीख में विरोध कर रहा है क्या? कोई एक मुसलमान विरोध कर रहा है क्या कि मंदिर नहीं बनना चाहिए? किसी एक मुसलमान ने विरोध किया? नहीं कर सकते, क्योंकि ये कोर्ट ने सुना दिया फैसला तो उसको वो मान लिया। थोड़े नाराज हुए क्योंकि कोर्ट ने मेरिट पर फैसला देने की बजाय एक लाइन लिख दी कि चूंकि जन भावना इतनी ज्यादा प्रबल है तो हम ये उसके हक में दे रहे हैं, मंदिर बन रहा, ट्रस्ट बनवा रहा। लेकिन लोग परेशान हैं इसके पीछे की राजनीति से। और अगर कोई ये बयान दे दे तो कैसे मुलायम सिंह यादव और लालू प्रसाद यादव विलेन बन जाते हैं, मैं इस पर बात कर रहा हूं। आपको पता है, गोली चलवाने के मामले में मुलायम सिंह यादव एक दिन भी जेल नहीं गए, लेकिन कल्याण सिंह के मुख्यमंत्री रहते जब मस्जिद ढाई गई तो कल्याण सिंह को एक दिन के लिए जेल में जाना पड़ा। यह तथ्य अगर आपको नहीं पता हो तो थोड़ा पढ़ ले। अगर कोई रथ यात्रा रोक रहा है तो वो ललुआ हो जाता है। कोई कानून की रक्षा कर रहा है, संविधान की रक्षा कर रहा है, तो वो मुल्ला मुलायम हो जाता है। कब तक इस इतिहास को आप जोर से बोलकर, शोर से बोलकर, उत्तेजना में बोलकर, आंख लाल करके बोलकर छिपा पाएंगे? और किस आधार पर लालू और मुलायम गलत साबित हो जाएंगे? केवल जनभावना। तो जनभावनाएं एक ही पक्ष की या एक ही किस्म के भक्तों की कैसे होती हैं? जनभावनाएं दूसरे पक्ष की भी होती हैं। और क्या जनभावनाएं कानून और संविधान से भी ऊपर होती हैं? और यह बात किसी भी के लिए कहा जा रहा है। आज सोशल मीडिया पर ऐसा दौर है, उत्तेजना का बोलबाला है, सब गुस्से में हैं और लोग विलन बनाकर पेश करते हैं कि जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। जबकि ये देश, इसकी संस्कृति बहुधर्मी और बहुसांस्कृतिक चेतना की रही है। इसी देश में कबीर थे, बुद्ध थे, रैदास थे, गुरु घासीदास थे, फूले, अंबेडकर, पेरियार थे। किसी को किसी ने देशद्रोही, धर्मद्रोही, सनातन द्रोही नहीं कहा, मगर किसी इनमें से किसी भी नायक ने कोई कसर भी नहीं छोड़ी आपके पाखंड और अंधविश्वास की आलोचना करने में। मगर आज उस आलोचना की जगह लगता है कि खत्म कर दी गई है। इसलिए मैं बार बार आपसे गुजारिश करता हूं, संतुलन के साथ, संयम के साथ और तथ्य व तर्क के साथ ही बात रखें। हम जानते हैं कि ये जो मंदिर बन रहा है ये एक सामान्य सी प्रक्रिया है, मगर इसके पीछे की राजनीति अब इस देश को संविधान के मुताबिक नहीं, किसी राजा राम के राज यानी राम राज्य की दिशा में ले जाना चाहती है, जिसमें थोड़े से लोगों का वर्चस्व इस देश के बहुतायत आबादी के ऊपर हो जाए, लोग मजदूर बन जाएं, गरीब हों, मजलूम हों और थोड़े से लोग इतने ताकतवर हों जिनके चेहरे के सामने कैमरा और माइक हो, जिनकी बातें आपको सोशल मीडिया के रील्स पर नजर आती हैं, फिल्मी गानों के रिमिक्स के साथ आप भी अपनी मोबाइल देखते देखते लालोट हो जाते हैं। अरे भाई, अब तो पूरी दुनिया राम में हो गई। नहीं साहब, ये थोड़ा सा एल्गोरिदम है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसिया, और टीवी चैनल चूंकि उनके हाथ में है तो वो बार बार वही चीज दिखाएगा और बार बार कोई चीज आपके विज्ञापन को समझते हैं। आपको पता है करोड़ों अरबों रुपया कोई बड़ा बिजनेसमैन अपने विज्ञापन पर खर्च करता है, करोड़ों अरबों रुपए। विमल पान मसाला वो बड़े बड़े फिल्म स्टार से उस पान मसाले का प्रचार करवाता है जो न खुद वो पान मसाला खाते हैं न उनके बच्चे खाते हैं, लेकिन करोड़ों रुपया उन्हें दिया जाता है दाने दाने में स्वाद की बात कहने के लिए, पेप्सी पिलाने के लिए, पान मसाला खाने के लिए, जो खुद वो प्रचार करने वाले नहीं खाते। लेकिन वो जानते हैं विज्ञापन कराने वाले लोग कि करोड़ों अरबों रुपया अगर इसमें खर्च कर देंगे तो इस विज्ञापन के आधार पर जो बार बार लोगों की आंखों के सामने आएगा, बार बार वो आपकी आंखों के सामने पेश किया जाएगा, तो 100वीं बार जब वो आंख के सामने से गुजरेगा तो आपको लगेगा यही परम सच है, यही ब्रह्म है, यही
सबसे बड़ा सच है, इसके बाहर कोई दुनिया ही नहीं। आज की सोशल मीडिया इस कदर बार बार एक ही किस्म की खबर आपके फेसबुक पर, आपके इंस्टाग्राम की रील्स में, आपके टेलीविजन चैनल पर बार बार दिखाई जा रही है, और जिसके बाद आपको भी लगता है कि भैया अब तो सब कुछ यही है। मगर जब बहुत बेचैन हो या बहुत गुस्से में आप हो तो थोड़ी देर के लिए ये सब बंद कर दीजिएगा, अपने आसपास मोहल्ले में घूमने निकल जाइएगा, आपको बहुत सुकून मिलेगा। आपको समझ में आएगा कि कहीं आपके धर्म की आस्था, भावना, सम्मान से कोई राजनीति तो नहीं कर गया, आपको पता ही नहीं चला। इस बहुसांस्कृतिक, बहुधार्मिक विमर्श के बीच आज की वीडियो केवल और केवल इसलिए कि इस पूरे विवाद पर कोई भी बात कहने से बचिए, और जो आपके सामने अखबार के पन्ने भरे पड़े हैं, बड़े बड़े पन्नों में रोज अयोध्या सामने दिख रही है। टेलीविजन चैनल 24 घंटे हर एक दृष्टिकोण से ऐसे चीख कर गुस्से में आपको अयोध्या दिखा रहा है कि आप भी दूर कहीं गरीब कमजोर किसी कोने में बैठे हो, आपके बच्चे की फेलोशिप नहीं आई हो, आपके घर में सब्जी रोटी नहीं बनी हो, आपके घर में बेरोजगारी हो, आपके घर में कोई बीमार पड़ा हो, तो भी आप खुश हो लीजिए कि मंदिर वहीं बन रहा है और आपकी झोपड़ी के भाग भी खुल जाएंगे। यहां राजनीति है। और मैं फिर से आपसे कह रहा हूं, कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे बन माहे, और ऐसे घट घट राम हैं दुनिया देखे नाय। ये जो राम घट घट है, राम का नाम हो सकता है, उसे तुलसीदास को पढ़िए ना। निर्गुण ते यही भांति बढ़, नाम प्रभाव अपार, और कहो नाम बढ़ राम से, निज विचार अनुसार। ब्रह्म राम ते नाम बढ़, वरदायक वरदान। कहां गए वो राम? मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान सो एक, पालई पोसई सकल अंग, तुलसी सहित विवेक। भूमि परत बा ढाबर पानी, जिम जीवई माया लिपटानी। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुखरासी। कहां गया वो विमर्श? अब एक गुस्से में न तो कोई टेलीविजन चैनल राम के चरित्र के विस्तार पर कोई बात करता आपको नजर आएगा। अगर राम शबरी के जूठे बेर खा रहे थे तो उस राम को मानो ना, तुम तो मंदिर नहीं जाने देते। इस पर बात कब होगी? कोई टेलीविजन चैनल इस पर बात कर रहा है क्या? नहीं ना। केवट को गले लगा रहे हैं और यहां दलितों को मूंछ रखने पे मार देते हैं। इसके खिलाफ कभी देश के प्रधानमंत्री भावुक नहीं हुए। मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान सो एक, पालहि पोसहि सकल अंग, तुलसी सहित विवेक। और आज का मुखिया क्या कर रहा है? 12 लाख करोड़ रुपए अपने दोस्त को माफ कर दिया एनपीए, और आपको कह रहा है कि 80 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज मुफ्त में 5 साल मिलेगा। यह राम राज्य है क्या? इसको जरा आप सोच कर बता दीजिएगा। मैं आपसे संवाद कर रहा हूं, काश मुझे भी ऐसा मौका मिल जाता। और आज ही कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री आवास योजना में 30,000 रुपया घूस देंगे आप, भ्रष्टाचार में लिप्त होंगे, तब आपको प्रधानमंत्री आवास योजना का घर मिलेगा। राम राज्य क्या? राम का विस्तार जहां था उसे विश्व हिंदू परिषद, आरएसएस, बीजेपी के जय श्री राम में अगर लपेट करके जो टेलीविजन चैनल, रील्स, सोशल मीडिया से आप लाल लोट हैं, बच जाइए इससे, थोड़ी देर रुक जाइए इससे, इसके चक्कर में मत पड़िएगा। इस आपके देश की, आपके जीवन की सार्थकता इस बात में है कि अगर आप आस्थावान हैं, धार्मिक हैं, तो शांत चित्त होंगे, उत्तेजना में नहीं होंगे। आग लगा दे, तोड़ दे, फोड़ दे, गुस्से वाले नहीं। विनय न मानत जलद जड़। एक बार केवल गुस्सा आया था राम को। राम तो हर चीज में मुस्कुरा देते हैं, और आज राम के मानने वाले हर समय गुस्से में रहते हैं। इससे कैसे बचेंगे आप? इसलिए 22 जनवरी तक और उसके कम से कम हफ्ते 10 दिन तक इस पर टिप्पणी करने से बचिएगा। पढ़िए, किताबें पढ़िए, सिनेमा देखिए, डॉक्यूमेंट्री देखिए।
किसी भी किस्म की अफवाह, किसी भी किस्म के आरोप से बचिए। और किसी नेता को विलन बना दिया जाए, खलनायक बना दिया जाए, मुझे लगता है कि राम का महिमा इसमें नहीं है। इसलिए आज ये वीडियो बस बातचीत की शक्ल में आप तक ले आया। थोड़ी देर लगे कि सब एक ही दिशा में जा रहा है, थोड़ा टीवी बंद कर दीजिए, अखबार पढ़ना बंद कर दीजिए, आपको लगेगा अरे भाई सब शांत, सब अच्छा, और रोटी कपड़ा मकान इस पर बात करते हैं, क्योंकि राम दिल में है मेरे। लाला मौजी राम मौजी लिखते हैं कि दिल के आईने में है तस्वीर यार, एक जरा गर्दन झुकाई देख लिया। राम के नाम पर अपना विवेक शून्य मत होने दीजिएगा, क्योंकि आपके राम हो सकता है आपके दिल में हो। आपका राम कोई नास्तिक राम भी हो सकते हैं, कबीर के राम भी हो सकते हैं, आपके राम रविदास के राम भी हो सकते हैं, क्योंकि रविदास भी राम को याद करते हैं। रविदास हमारो राम जी दशरथ करि सुत नाही, और राम हमऊ माही रहो बिसब कुटुंब माही। रविदास के राम उनके भीतर हैं, वो दशरथ के राम नहीं है। रविदास, कबीर, गुरु घासीदास मन के एक समाना। इसीलिए मैं कह रहा हूं किताबों को पढ़ें, टीवी बंद कर दें, अखबार बंद कर दें, वरना आपको लगेगा वही विज्ञापन, दाने दाने में केसर का स्वाद। और वो टेलीविजन चैनल वाले विज्ञापन में जो हीरो हीरोइन हैं, उनके और उनके बच्चों के मुंह में कभी आप वो गुटखा नहीं देखेंगे जिसका वो प्रचार कर रहे हैं। उनके बच्चे विदेशों में पढ़ते हैं, बड़े इंस्टीट्यूट में डिग्रियां लेते हैं, और आपके राम आपके दिल में हैं, उसे दिल में रहने दीजिए, उसे बाहर रख करके उस पर सियासत मत होने दीजिएगा। और कुछ भी लिखने से पहले विचार कीजिएगा, कहीं भी कुछ भी मत लिखिएगा, आप फंसेंगे तो कोई आपको बचाने नहीं आएगा। संयम के साथ रहें, धैर्य के साथ रहें, लेकिन अपने विवेक का इस्तेमाल करें और सोचें कि इस सब के बाद आपके बच्चों का भविष्य कहां है, क्या होगा 22 जनवरी के बाद का भारत, उस पर विचार करें। आपके दिल के राम खुश होंगे कि आप अपने घर के राम से मोहब्बत करते हैं। मोहब्बत सबसे बड़ी चीज है। मुझे उम्मीद है कि आप मेरी बातों को समझेंगे, विचार करेंगे, किताब पढ़ेंगे, शांत चित्त रह करके विवेकवान बने रहेंगे, और दिल के राम को एंजॉय करेंगे, और दिल के राम को याद करेंगे। कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बनमाई, ऐसे घट घट राम है दुनिया देखे नाई। शुक्रिया।